नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कल हरियाणा के स्थानीय नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसकी मतगणना थी। शाम तक नतीजे सामने आए। आश्चर्य की बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 नगर निगम में से 9 पर विजय हासिल की। एक जो उनको नहीं मिला वहां इंडिपेंडेंट है। कांग्रेस इस बार अपने सिंबल पे चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे बड़े जाट नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े क्षेत्रफल होने का दावा करते हैं, उनका गढ़ रोहतक भी शामिल है जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। मनेसर में निर्दलीय महिला उम्मीदवार को जीत मिली, लेकिन वो बीजेपी के साथ चली जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। विधानसभा चुनाव में हार मानने के बाद कांग्रेस का ये पहला हरियाणा में चुनाव था जहां कांग्रेस सिंबल पर रही थी, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। मैंने जब इस पूरे खबर को एक सिरे से देखा तो मुझे इसके कई मायने समझ में आ गए। महापौर पदों के परिणामों के अनुसार भाजपा के उम्मीदवारों ने अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत में अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल कर दी, जबकि यमुनानगर और पानीपत में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, मतलब वो जीत गए अभी, जो अभी खबर है मेरे पास। वही मनेसर में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुंदरलाल को 2293 वोटों से हराया। इससे पहले बीजेपी का 10 निगर निगम में से 8 पर कब्जा था, अब वो 9 पर हो गया और एक जो इंडिपेंडेंट है वो उन्हीं के साथ जाएगा, जैसे कि मैंने कहा। सबसे बड़े अंतर से जीतने वाले महापौर उम्मीदवारों में फरीदाबाद के परवीन जोशी है, जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा की मतों से जीत हासिल की। गुरुग्राम में राजा रानी ने 1.79 लाख यानी 1,79,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। सोनीपत में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजू जैन ने कांग्रेस के कोमल दीवान को हराया। करनाल में रेणुबाला गुप्ता ने कांग्रेस के मनोज वाधवा को हराया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में देखने को मिली। रोहतक सीट पर भाजपा के राम अवतार ने कांग्रेस के सूरजमल किलोई को हरा दिया। 2024 के चुनाव के में कांग्रेस ने रोहतक और झज्जर जिलों पर अपनी पकड़ बनाई रखी थी। पार्टी के 8 में से 7 सीटें जीती थी। उसके बाद का ये नतीजा है। कांग्रेस पर कोई असर नहीं होगा, निकाय चुनाव में नतीजों पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। यह निर्लज्जता की अंतिम चरण है। हुड्डा ने कहा, इसके पहले भी नगर निगमों में भाजपा का दबदबा रहता है। अगर हम सीट हार जाते तो यह झटका होता, लेकिन यह पहले से हमारे पास नहीं था। कांग्रेस को कुछ क्षेत्रों में बढ़त जरूर मिली होगी, लेकिन मैं चुनाव के दौरान कहीं नहीं गया। मैं इसको रेखांकित करता हूं, मैं चुनाव के दौरान कहीं नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि इन नतीजों का कोई असर होगा। दूसरे ओर बीजेपी ने इसको अपनी बड़ी जीत मानी है। उन्होंने कहा, लोगों ने सरकार के विकास कार्यों की वजह से वोट दिया। ट्रिपल इंजन सरकार अब लोगों के समग्र उत्थान के लिए काम कर रही है, सभी वादे पूरे कर रही है। कार्यकर्ता खुश है। ये परिणाम पीएम मोदी के विजन का नतीजा है, जैसा कि हर बीजेपी वाला कहता है। लेकिन हुड्डा के प्रक्रिया पे बयान देते हुए सैनी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, सीरियसली लेना बंद कर दिया है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। यह खबर है हरियाणा की। अब हम आते हैं राहुल गांधी के गुजरात के दौरे के बाद जो पार्टी में हलचल मची है। कोई कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, कोई कह रहा है कि राहुल जी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के स्लीपर सेलों को बाहर कर दूंगा। बिहार को लेकर एक्टिव है। पूरे देश के 800
जिलों के, मतलब पूरे देश के जिलों के 800 लोगों को, अध्यक्षों को, मतलब कई जगह नगराध्यक्ष भी है, ऐसे टोटल 800, 700 कुछ जिले हैं और उसमें से 800 लोग का सम्मेलन होने जा रहा है। बिहार की एक टीम की भी उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई थी। सभी दूर ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस में एक बहुत बड़ा मंथन हो रहा है और इसमें से कुछ निकल आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के इस मंथन से पहला तो विष ही निकला है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, 13 साल से वहां जिला इकाई पे कोई अध्यक्ष नहीं। बार बार कहा जाता है कि हरियाणा में चुनाव होने के बाद भी, नगर निगम के चुनाव भी हो गए, लेकिन हरियाणा में अभी तक सरकार ये कांग्रेस पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। बावरिया की जगह पे आपने हुड्डा जी को भेज दिया है, माफ कीजिएगा, रिपीट, बावरिया की जगह पे आपने बघेल को भेज दिया, लेकिन बघेल अपने ईडी के केस में वैसे उलझे हुए हैं। जो बघेल ईडी के रडार पे है, 24 घंटा उनकी पूरी जो चीज़ है वो बीजेपी खींच रही है पीछे से। नकेल बीजेपी के हाथ में, यदि मैं कहूँ, वो क्या रिजल्ट देंगे पंजाब हरियाणा में भगवान जाने। कांग्रेस ने बवरिया की जगह पे नए लोगों को भी भेजा है, लेकिन क्या वो नतीजा दे पाएंगे? नतीजा दे पाएंगे तो कैसे दे पाएंगे? क्योंकि पार्टी में ये लग रहा था कि राहुल गांधी ज़्यादा तवज्जो या तो सुरजेवाला को देंगे या शैलजा को देंगे, और एक एंटी हुड्डा सेंटिमेंट दिल्ली के कांग्रेस के कार्यालय में दिखाई दे रहा था। यदि एंटी हुड्डा सेंटिमेंट नहीं होता तो हुड्डा जी को लीडर ऑफ अपोजिशन कब का बना दिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं हुड्डा जी को नकेल कसने के लिए या हुड्डा जी पे कंट्रोल करने के लिए एक जो नई रणनीति तैयार हो रही है और जिसकी चर्चा है, इसके चलते यदि हुड्डा जी ने अपनी ताकत दिखा दी और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर नहीं निकला, तो नतीजे क्या हो सकते हैं? शून्य पे पार्टी निपट सकती है। हुड्डा जी के कहना कि पहले हमारे पास थे ही नहीं तो हम हारे नहीं, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो नहीं सकती। बीजेपी के पास तो देश था ही नहीं, 2 सांसद थे जब राजीव गांधी की लहर चली, लेकिन 2 सांसदों से 300 पार का आंकड़ा इसी बीजेपी ने किया। जो राज्य कभी सोच नहीं सकते थे, ओडिशा, वहां बीजेपी ने परचम लहराया, क्योंकि बीजेपी जहां वो नहीं है वहां संभावना समझ के प्रयास करती है। इस नगर निकाय के चुनाव में पूरा कैबिनेट मंत्री लग रहा था। दिल्ली के भी कुछ लोग बाकायदा गुड़गांव से लेकर तमाम दिल्ली से आसपास जो शहर है, जो इलाका लगा है हरियाणा का, वहां प्रचार में पूरा झोंक दिया था बीजेपी ने। बीजेपी नगर निगम के चुनाव भी बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए लगातार लोगों के मन में उनके प्रति एक विश्वास भी पैदा होता है। और कांग्रेस ये सिर्फ विधानसभा और लोकसभा का टिकट चुनाव सीरियसली लेती है। चुनाव के टाइम पे कुकुरमुत्ते जैसे ऊख के खड़े हो जाते हैं और लोगों के बीच में जाके मत मांगते हैं, तो कहां से मिलेंगे? यदि लोगों के बीच में रहना है तो आपको ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा और लोकसभा तक अपना प्रेजेंस बताना होगा। क्या राहुल गांधी का सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले इन तमाम क्षेत्रों ने सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया? ये जो बुरी हार है, रोहतक में भी हारे, जिन जिलों में आपके विधायक है और भारी मात्रा में विधायक है जो जिले कांग्रेस के कहलाते हैं, वहां भी सुपड़ा साफ होना, ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि दिल्ली को सबक दिखाया कि आप यदि क्षेत्रीय क्षेत्रों को नजरअंदाज करोगे, ऊपर से लोग थोपने का प्रयास करोगे, तो फिर हम ये करके दिखाएंगे। क्या ये हुड्डा ने इंडिकेशन दिया? इसका एक से तो मुझे ये भी दिखता है। दूसरी तरफ बिहार की जो मीटिंग 33 लोगों को बुलाया था, साथ में एक बिहार को लेकर नई रणनीति तय कर रही थी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई और एकाएक बिहार से अलूवरा के पीछे एक कंप्लेंट्स का हुजूम शुरू हो गया। हर दूसरा नेता वहां से, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जिसको बनाया एलोवेरा को, उसको लगातार बार बार उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही है। ये कंप्लेंट कौन कर रहा है? क्या ये बीजेपी का जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में, वही एक ऐसा इंचार्ज आ रहा है जो किसी की नहीं सुनेगा और पार्टी वर्कर को तवज्जो देगा? जब ये मैसेज गया, दिल्ली पूर्ण रूप से उसके साथ खड़ी है, ये मैसेज गया और चुनाव का साल है, यही करो या मरो की बात है। ऐसे में एकाएक
जो जनरल सेक्रेटरी जो कभी बिहार गया नहीं था, जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं था, पहली बार इंचार्ज बन के गए हैं अलावेलू, और उनके खिलाफ यदि लगातार कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई दिल्ली में, तो क्या ये उन लोगों का सर्जिकल स्ट्राइक है जो लोगों को डर है कि राहुल सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? और रणनीति में पहला हमला कौन करता है, ये बहुत मायना रखता है। क्या बिहार और हरियाणा ने पहला हमला करके ये बता दिया कि हमसे छेड़खानी करने के पहले 2 बार सोचिए? क्या राहुल जी को फिर से अपनी रणनीति तय करनी होगी? और जो हरियाणा में हुआ या जो बिहार में हो रहा है, क्या इसका करवाने वाला, इसका जो मास्टर ब्रेन है, वो दिल्ली में राहुल जी के पास बैठा है? सवाल वो है। क्योंकि इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक में या इतने लोगों से फीडबैक जो मिल रहा है, इसका सारा यदि ठिकरा किसी के सर पे फूटता है तो एक इंसान के फूटता है, जो लगातार ये बातें प्लांट करवाता है अपने लोगों के द्वारा कि सब कुछ हो जाए, वो कहीं नहीं जा रहे और वो सबसे स्ट्रांग होंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए, खासकर राहुल गांधी के लिए, ये बहुत सोच विचार करके कदम रखने की का समय है। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करिए, सर्जरी होना ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले ये भी देखना है कि जिनके ऊपर ये सर्जरी करोगे वो लोग किस तासीर में हैं। वो आपके पहले आक्रामक हो गए तो फिर आपका आक्रमण यूँ ही चला जाएगा। मैं जब एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे हरियाणा के नतीजे भी दिल्ली को दिया हुआ इंडिकेशन लगता है, और बिहार से आने वाली कंप्लेंट्स इंचार्ज के खिलाफ ये दूसरा इंडिकेशन है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।